अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो एक ईगल की तरह बनो, ना कि एक तोते की तरह जो बोलता तो बहुत ज्यादा है लेकिन आसमान की बुलंदियों में उड़ नहीं सकता। एक ईगल बहुत कम बोलता है लेकिन उसे पता है कि आसमान की बुलंदियों तक कैसे पहुंचना है। और मैं प्रेफर करूंगा कि मैं एक ईगल बनूं, क्योंकि जिस तरह शेर जंगल का बादशाह है उसी तरह ईगल भी परिंदों का बादशाह है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ईगल की 7 ऐसी मोस्ट पावरफुल मेंटालिटीज और आदतें बताऊंगा जिसे हम सबको ईगल से सीखना चाहिए। तो ईगल की फर्स्ट मेंटालिटी ये है कि ईगल फ्लाई अलोन। जी हाँ, ईगल हमेशा अकेला उड़ना पसंद करता है। या तो फिर वो किसी ईगल के साथ उड़ेगा या फिर अकेला उड़ना पसंद करेगा। ईगल हर परिंदे से ऊंचा उड़ता है। आपने कभी किसी ईगल को नहीं देखा होगा कि वो किसी चिड़िया के साथ या फिर किसी कबूतर के साथ उड़ रहा हो। और ईगल की यही मेंटालिटी हमें एक सबक सिखाती है, और वो सबक ये है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो। इससे बेहतर ये है कि आप अकेले रहो, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें आप अपने आप को जान सकते हो कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। मेंटालिटी नंबर 2, ईगल विजन इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। एक ईगल अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है, और जिस वक्त ये अपना शिकार देख लेता है, देन डजंट मैटर कि उसको पकड़ना कितना मुश्किल है, वो अपने शिकार को पकड़ कर ही दम लेता है। और ईगल की इसी मेंटालिटी से हमें एक और सबक मिलता है कि सबसे पहले अपने गोल को सेट करो। आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाएगी। और जिस वक्त आप अपना गोल सेट कर लो, फिर उसे अचीव करो। फिर चाहे उसे अचीव करने में कितनी ही मुश्किलें आए, तब तक चैन से न बैठो जब तक उसे अचीव न कर लो। मेंटालिटी नंबर 3, ईगल कभी मरे हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाता, बल्कि ये हमेशा खुद जिंदा जानवरों का शिकार करता है और उनका गोश्त खाता है। ईगल की ये मेंटालिटी हमें ये सबक सिखाती है कि ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो आपको खुद ही को करना है। आपकी ज़िंदगी की रस्सी आपके अपने हाथ में है। आप कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। इस लड़ाई को भी आपको अकेले ही लड़ना है। आपको भी एक ईगल की तरह बनना है जो किसी पे डिपेंड करने की बजाय अपना शिकार खुद करता है। मेंटालिटी नंबर 4, ईगल को तूफान और मुश्किलों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ छोटे परिंदे अपने आप को तूफान से बचाने के लिए कोई ना कोई दरख्त या फिर कोई ना कोई घर ढूंढ रहे होते हैं, वहीं ईगल तूफानी हवाओं में उड़ना और भी ज़्यादा पसंद करता है और तेज़ हवाओं के साथ साथ उड़ते हुए बादलों की बुलंदियों से भी ऊपर निकल जाता है। ईगल की इस मेंटालिटी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, आपका सरवाइव करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कभी हिम्मत ना हारो। हर मुश्किल का सामना करो और उससे कुछ ना कुछ नया सीखो। हर मुश्किल में आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और ईगल की तरह बादलों को चीरते हुए आसमान की बुलंदियों में पहुंच जाओ। मेंटालिटी नंबर 5, ईगल अपना घोंसला कभी नरम घास का नहीं बनाता, ताकि ईगल का बच्चा अपने घोंसले में कभी कंफर्टेबल न रह सके। क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल रहा तो वो अपने घोंसले को कभी सही वक्त पे छोड़ नहीं पाएगा। ईगल को पता है कि कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। ज़रा सोचें, ईगल एक परिंदा है जो अपने बच्चे तक का फ्यूचर इमेजिन कर लेता है, लेकिन हम इंसान क्यों हमेशा अपने आप को और अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। यहाँ हमें ईगल की इस मेंटालिटी से कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आप उतने ज़्यादा सुस्त बन जाओगे और कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। मेंटालिटी नंबर 6, ईगल किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करता। एक फीमेल ईगल को जब किसी मेल ईगल पार्टनर को सिलेक्ट करना होता है तो उस मेल ईगल का एक कमिटमेंट टेस्ट करती है। वो लकड़ी के एक टुकड़े को आसमान की बुलंदियों में जाकर छोड़ देती है और मेल ईगल को उसे ज़मीन पे गिरने से पहले कैच करना होता है। और इसी से एक मेल ईगल की कमिटमेंट का पता चलता है। ईगल की इस मेंटालिटी से हमें ये पता चलता है
कि हमें कभी भी किसी पे आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी कमिटमेंट को देखना चाहिए और फिर ट्रस्ट करना चाहिए। वो फिर चाहे लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करना हो या फिर किसी को जॉब के लिए हायर करना हो, हमें उसकी कमिटमेंट को टेस्ट करके ही उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मेंटालिटी नंबर 7, ईगल लव पेनफुल प्रोसेस। एक ईगल की एवरेज एज 70 साल तक होती है, लेकिन इस एज तक पहुंचने के लिए उसे 40 साल की उम्र में एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होता है। 40 साल की उम्र में ईगल की चोंच टेढ़ी हो जाती है और इसके पुराने भारी भरकम पर इसकी छाती से लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये सही से शिकार नहीं कर पाता। इसके पास अब 2 रास्ते होते हैं, या तो मर जाए या फिर अपने परों और चोंच को खुद ही तोड़ दे ताकि नई चोंच और नए पर दोबारा से आ सके। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है। ईगल के इस माइंडसेट से हमें यह सबक मिलता है कि इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम सब लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आपका हार्डवर्क आपको हमेशा पेज ऑफ करेगा। उसे कुछ टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन इट ऑलवेज पेज ऑफ।